नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर के बारे में, जो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति राशि बदल रहे हैं, मकर से कुंभ में जा रहे हैं और करीब 12 अप्रैल तक, अगली साल के 12 अप्रैल तक वहीं रहने वाले हैं। तो काफ़ी लंबा गोचर हुआ, पहली बात। दूसरा कि ये गुरु का गोचर है। जब हम गोचर की बात करते हैं तो शनि का गोचर, राहु का गोचर और गुरु का जो गोचर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ तक गोचर की बात है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ और आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में 2 केंद्र स्थानों के स्वामी हैं। चौथे भाव के स्वामी है जो सुख व्यक्ति का है, और सप्तम भाव जो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ है, प्रॉस्पेरिटी भी है, फेम भी है, आपका पार्टनरशिप है, बिजनेस है। और चौथा भाव आपका घर, खेत, भूमि, वाहन, समृद्धि, तो बहुत इंपॉर्टेंट भावों के स्वामी हो गए हैं। और यहाँ पर आपके बाधक भी होते हैं, मारक भी होते हैं, तो उनका गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण बहुत हो जाता है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? कुंभ में जा रहे हैं, मकर से। तो मकर आपकी 5वां भाव था, कुंभ आपका 6ठा भाव है, मतलब आपकी कुंडली के पंचम से 6ठे भाव में जा रहे हैं। देखिए ये जो 10 नंबर है ना, ये मकर राशि को दिखाता है, 11 नंबर कुंभ राशि को दिखाता है। ये पंचम भाव है, ये 10, ये 6ठा भाव है। यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ 6ठा नंबर लिखा है क्योंकि आपकी 6ठी राशि है काल पुरुष की। पहली राशि मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, 5वीं सिंह है, 6ठी कन्या है। चूंकि आपकी कन्या है इसलिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा है। इसी तरह 7वीं तुला है, 8वीं वृश्चिक है, 9वीं धनु है, 10वीं मकर है, 11वीं कुंभ है, 12वीं मीन है, पहली मेष है। तो ये फिर से शुरू हो गया, ये मेष राशि है यहाँ पर भाव कैसे हैं? ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे भाव हैं। तो एक तरह से आपको एक आइडिया हो गया। तो गुरु 6ठे भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और कुंभ राशि उनकी एक अच्छी राशि है, क्योंकि क्या हो रहा है, नीच से बाहर आ रहे हैं। अब तक मकर राशि में थे जो नीच की राशि है उनके लिए, भले ही उनका नीचत्व भंग हो रहा था पर पंचम में थे, अच्छा गोचर था, पर अब नीचत्व से बाहर आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ भी है। दूसरा, कुंभ भी कहीं ना कहीं जल से जुड़ी है। वैसे तो वायु तत्व राशि है 3, 7, 11, क्योंकि अगर आप कुंभ का चित्र अगर आप देखेंगे तो वो एक व्यक्ति है जो जिसने दाहें यहाँ पर एक घड़ा ले रखा है, वो पानी डाल रहा है, खुद भी पानी में भीगा हुआ है, पानी बह रहा है एक तरह से, तो जल तक तो दिखता है। कुछ लोग इसी वजह से कुंभ को जल से जोड़ते भी हैं। और शास्त्रों में भी मिलता है कि गुरु जो हैं जब मकर से बाहर निकलते हैं, कुंभ में आते हैं, तो उच्चवत परिणाम देते हैं, काफी हद तक अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि 6ठे भाव में बुध और शुक्र को छोड़ के बाकी ग्रहों का गोचर अच्छा नहीं माना गया, पर यह भी कहा गया है कि भाई आप राशि भी देखिए, किस राशि में, उच्च की राशि में है, मित्र की राशि में है, कैसी राशि में है, तो अच्छी राशि में है, तो कहीं ना कहीं सुफल भी देंगे। इसके साथ साथ नीच से बाहर आ रहे हैं और मार्गी रहेंगे। पिछली बार वो काफी वक्री रहे थे, भले ही वो राजयोग में रहे हो, पंचम में रहे हो, पर वक्री रहे 3-4 महीने। अब क्या है, मार्गी है। मार्गी ग्रह बेहतर रिजल्ट देता है, सीधा चलता है, चीजों में थोड़ी कम रुकावटें आती हैं। अब क्या रिजल्ट दे सकते हैं यहाँ से? देखिए यहाँ बैठकर गुरु 6ठे भाव में रहेंगे और उनकी जो 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1, 2, 3, 4, 5 10वें भाव पर पड़ेगी, जहां मिथुन राशि है। और 6ठी, 7वीं, 6ठी में तो दृष्टि है नहीं, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, जहां सिंह राशि है, 8, 9। और 9वीं जो दृष्टि है वो तुला राशि पर पड़ेगी, जहां पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, क्योंकि शनि यहाँ बैठ के 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु की यहाँ से 9। तो गुरु शनि की 2 दृष्टियां एक साथ जब किसी भाव पर पड़ती है तो उससे कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है उस चीज में। तो दूसरे भाव में कोई विशेष परिवर्तन यहाँ पे आ सकता है। अब दूसरा भाव किस चीज का है? वाणी का है। मतलब आपकी वाणी के कारण आपको कुछ अवार्ड्स भी मिल सकता है। अगर आप कहीं परफॉर्मेंस करते हैं तो वाणी आपका बड़ा महत्वपूर्ण कोई रोल निभा सकती है आपके उसमें। फैमिली का है, फैमिली में कोई ऐड हो सकता है, मतलब छोटा बच्चा आ सकता है या किसी की शादी हो सकती है, फैमिली में कोई बड़ा इवेंट हो सकता है। और क्या है, ये आपका कमाया हुआ धन है। आपने कहीं धन कमाया और किसी कारणवश वो कहीं फंस गया है तो उसके आने की संभावना बनती है। बहुत बड़ा धन आ सकता है क्योंकि गुरु शनि एक साथ बैठे हैं। अब ये कितना बड़ा आएगा ये तो आपकी
जन्म कुंडली बताएगी भाई उसमें ये होना चाहिए तभी आ पाएगा। पर हाँ, गोचर में ऐसा बन रहा है, और गोचर मतलब करोड़ों लोगों का। अब किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 20 साल पहले, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में, किसी ने इंडिया में, तो सबकी अपनी अपनी जन्म कुंडली है, अपनी अपनी दशा महादशाएं वो बताएगा। पर हाँ, एक चांस जरूर है। धन के मामले में ये गोचर बहुत अच्छा है। धन आएगा, पैसा आएगा, एफर्ट से आएगा, और वो भी ऐसा धन आ सकता है जिसको आप यूज कर पाए, जो आप बचा पाए। ये द्वितीय भाव से आ रहा है कुंडली के। और द्वितीय भाव आपका फेस भी है, मतलब डेंटिस्ट होते हैं, मॉडल हैं, जिनके लिए फेस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चेहरे का। पॉलिटिशियन है, फेस मतलब एक तरह का आपकी फेम वो बढ़ सकती है। ये तो विशेष इस पे ध्यान क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दृष्टि आ रही है, शनि की भी, गुरु की भी। इसके साथ साथ जो पंचम दृष्टि है गुरु की, दसम भाव पर है। देखिए, गुरु की दृष्टि जब दसम भाव पर आती है तो बहुत बेस्ट नहीं माना है, ठीक ठीक ही माना है। क्या कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, भाग दौड़ बढ़ जाती है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। पर हाँ, जॉब मिलने का चांसेस रहता है, अगर आपका जॉब नहीं लगा है तो, आप जॉब की तलाश में हैं तो। अदरवाइज रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, एक तो अच्छी बात है। वैसे तो जब चैलेंज आते हैं तभी आप सीखते हैं, कोई नई चीज़ आती है तो आप नई चीज़ें पता लगती हैं, सीखते हैं, और ये इंटरेस्टिंग बात होती है। जिनके लिए वही आगे भी बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, जिनको चैलेंज या नया नया सीखने में इंटरेस्ट आता है, मन करता है उनका, भागने का नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग जितना ध्यान भागने पे लगाते हैं उतना आगे बढ़ने पे लगाएं तो बहुत आगे जा सकते हैं। और गुरु इसीलिए कहते हैं, इनको दूरदृष्टि देते हैं, आगे की सोच देते हैं। अभी नहीं, अभी तो वो चीज़ प्रॉब्लम दे सकती है। जैसे जॉगिंग करोगे तो पैरों में दर्द होगा, तो कहीं ना कहीं मन तो, बुद्धि तो यही कहेगी भाई तो बेकार की चीज़ है, हाथ पैर और दर्द कर रहे हैं। और पर दूरदृष्टि ये बताती है कि अगर आप ऐसा करते रहोगे, दिल भी स्वस्थ रहेगा, और फिजिकल भी आप फील करोगे, और माइंड भी अच्छा रहेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होना ज़्यादा ईजी है। तो ये तो रहा पांचवी दृष्टि का। अब सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर है। 12वां भाव किसका है? सबसे पहले जो 12वां भाव सुनते ही आता है आपका खर्चे का। खर्चा बढ़ता है, व्यय का, खो जाने का। किसी चीज में खो जाओ, चाहे पढ़ाई में खो जाओ, प्रेम में खो जाओ, स्पिरिचुअलिटी में खो जाओ, अध्यात्म में खो जाओ, नशे में खो जाओ, ऐसी चीज जहां जाके आप अपने आप को भूल जाओ। 12वां भाव छुपे हुए दुश्मनों का भी है, कुछ हिडन एनिमी जो आपके सामने नहीं आएंगे, जो पीछे से आपसे नफरत कर सकते हैं, ऐसे भी लोग बढ़ने वाले हैं। पर इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का भी है, अध्यात्म का भी है, वो चीज़ भी आपकी लाइफ में बढ़ेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, विदेश का है, यात्राओं का है। आपको ये था कि यात्रा हो जाए, कोई चेंज ऑफ प्लेस हो जाए, तो उस तरह की कोई संभावना बन रही है, यात्राओं के लिए बढ़िया है। अच्छा भी है, बुरा भी है। मेनली खर्चे का है, थोड़ा सा नेगेटिव भी भाव कहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य बहुत अच्छे हैं, आपकी कुंडली में 12वें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं, और गुरु की आपकी दशा है, गुरु भी आपकी कुंडली में शुभ है, तो फिर अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी, आपको अब्रॉड ले जाएगी, आपको विदेशों से फायदा करा सकती है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, गवर्नमेंट से आपको फायदा हो सकता है, काम के लिए आपको बाहर भेजा जा सकता है, आपका वीजा वगैरह अटका था वो हो सकता है, अगर आपकी कुंडली में इस भाव की स्थिति अच्छी है तो। अगर नहीं है तो खर्चा हो सकता है, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, एडिक्शन आदि से बच के रहना है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ चार्ट होगा तो आपका जो ध्यान है ना, वो मन जो है वो मेडिटेशन, ध्यान, दान आदि, किसी की हेल्प करने में आप खर्चा कर सकते हैं अच्छी चीज़ों पर, वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो ये तीनों तरह की हमने दृष्टियां देखी। और खुद स्थान छठे भाव पर है तो क्या करेंगे? देखिए, रोग ऋण शत्रु से बचना है, सेहत का ख्याल रखना है। आप किसी भी चीज़ को ज्ञान से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई बात होती है तो मतलब किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं उलझना है, उसमें उसको प्यार से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। शत्रु बढ़ सकते हैं पर आप उनको अगर बुद्धिमत्ता से काम लेंगे तो आप सफल हो पाओगे। आपके चचेरे भाई, ममेरे भाई, मतलब फैमिली में थोड़ा बहुत आपस में मनमुटाव होने का चांसेस यहाँ पे गुरु बनाते हैं। एज पर क्लासिक, कभी कभी ये चचेरे भाई नहीं होते हैं, आपके मुंह बोले भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं, आपके आसपास वाले लोग हो सकते हैं। ये यहाँ पे गुरु दिखाता है। पर ये यहाँ पर शुभ ग्रह का होना ये भी दिखाता है कि आपके अंदर जो नेगेटिव है ना, आपके अंदर क्रोध है, लड़ाई झगड़ा, एनवी, इस सबको आप कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश करोगे। आपका जो एटीट्यूड रहेगा अच्छा रहेगा, सीखने का रहेगा। जो सीखता है वो आगे बढ़ सकता है, जो सीखता ही नहीं है, जिसने अपनी गलती ही स्वीकार नहीं की है, जो सीखना ही नहीं चाहता, वो फिर दिक्कत आ जाती है। तो गुरु यहाँ पर ये एटीट्यूड जरूर देते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम से, ऑब्स्टिकल से सीखते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने आप को सुधारना चाहते हो।
ये चीज़ यहाँ पे गुरु अच्छा करते हैं। तो ये तो रहा हमारा गुरु का गोचर हो गया। अब ये सारा गोचर का जो असर है वो हमेशा रहेगा, पर इसमें भी थोड़ा सा अंतर आएगा। जैसे कि 1 जनवरी तक गुरु किसकी राशि में है? धनिष्ठा, मतलब किसके नक्षत्र में? धनिष्ठा नक्षत्र में, जो भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ मंगल का नक्षत्र है। और मंगल आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा कारक ग्रह नहीं है, तृतीय भाव और अष्टम के हैं। तो 1 जनवरी तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव, ऑब्स्टिकल, हार्ड वर्क, मेहनत रहेगी। इन लॉस से भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत बेस्ट नहीं है, पर हाँ इनहेरिटेंस वगैरह मिल सकती है धन के मामले में। और अगर आप राइटर हैं, आपका काम कम्युनिकेशन का है, यात्राओं से जुड़ा हुआ कोई काम है, ट्रेवल आदि के लिए बढ़िया रहेगा, संघर्ष लाइफ में रहेगा। इसके बाद गुरु किसके नक्षत्र में आ जाएंगे? शतविसा, 100 हीलर, जो किसका नक्षत्र है? राहु का है। राहु कहाँ पर है? भाग्य भाव में, अपनी ही राशि में बैठे हैं। फॉरेन ले जाएंगे, विदेश ले जाएंगे, आपको बाहर ले जाएंगे, कहीं बहुत ज्यादा चांसेस है अब्रॉड जाने का। हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया है, और आप नई नई चीजें लाइफ में कुछ आ सकती हैं। भाग्य के लिए भी अच्छा है, पर मेनली वो आपको अपनों से थोड़ा दूर ले जाएगा। भाग्य के लिए फैमिली से दूर जाने का योग बनता है। पिता की लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है, बॉस के साथ थोड़ी गलतफहमी रह सकती है। पर नवम भाव में राहु अपनी ही राशि में है, तो आपको गल्फ कंट्रीज, दुबई है, आबू धाबी है, वहां ले जा सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज भी ले जा सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आपको ले जा सकते हैं। आपका कभी कभी मन थोड़ा सा दूसरे धर्म, दूसरी फिलोसॉफी, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, चीजों में बात की खाल निकालने की आपकी आदत थोड़ी बढ़ सकती है उस समय में। ये सब यहाँ पे रहेगा। ये कब तक रहेगा आपका? 2 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक, उन चीजों के साथ ये चीजें। इसके बाद गुरु खुद के ही नक्षत्र में आ जाएंगे। और गुरु किन भावों के स्वामी हैं आपकी कुंडली में? सप्तम और चतुर्थ और छठे भाव में गए हुए हैं, तो अपना ही रिजल्ट देने लग जाएंगे। माता से दूरी, पत्नी से दूरी का थोड़ा सा बनता है रिजल्ट। घर, भूमि, वाहन से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है लाइफ में। मैरिज से रिलेटेड, मतलब कोई लाइफ में आ सकता है। दूरी बनती है, उनकी स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है अगर आप पहले से रिलेशन में हैं तो, पर नहीं है तो वो इवेंट भी आ सकता है, किससे मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि इतनी इजी, इतनी स्मूथ नहीं रहेगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। स्पाउस के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ थोड़ा बना के रखना पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे इस समय में, जब गुरु अपने ही नक्षत्र में होंगे। अब ये ग्रहों, ये भावों के कारण रिजल्ट आया, पर चूंकि गुरु अपने आप में बुद्धि के, ज्ञान के कारक हैं, कहीं ना कहीं अपने ही नक्षत्र में है, तो आप समझोगे, आपकी दूरदृष्टि रहेगी। आप अपने बड़े गोल के लिए छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करोगे, बुद्धिमानी से काम लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि गुरु अपने ही नक्षत्र में है। तो इस तरह से यहाँ पर गुरु का हमारा रिजल्ट रहेगा। गुरु 25 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक थोड़े से कम्बस्ट भी रहेंगे, सूर्य के आसपास रहेंगे, कम्बस्ट रहेंगे। गुरु कम्बस्ट रहते हैं तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। पत्नी और माँ के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग इस समय में हो सकती है। जमीन जायदाद से लेकर या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा फैसला इस समय ना करें, इतना ध्यान रखें। ये तो हो गया आपके लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन है उसका विस्तृत में एक विवेचन आप कह सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके गुरु उतने बढ़िया नहीं है, गुरु की दशा महादशा चल रही है और विशेष परिवर्तन है, तो मैं क्या करूं ताकि मेरा गुरु इम्प्रूव हो, तो सबसे पहले गुरु ज्ञान है। ज्ञान है तो ज्ञान अर्जित कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। ज्ञान कौन सा? वो दुनिया का भी ज्ञान जो वेल्थ के लिए जरूरी है, जो आपको सर्वाइव करने के भी जरूरी है, उससे भी ज्यादा आत्मज्ञान, अपना ज्ञान, अपने बारे में जानना। सारी दुनिया की खबर होती है, कभी कभी अपनी ही खबर नहीं होती कि मैं कौन हूँ, मेरी इमोशन क्या है, ये माइंड है क्या, ये नाम, ये शोहरत, ये वास्तव में मैं हूँ या फिर मैं ये हूँ ही नहीं। ये सिर्फ आप कह सकते हो पेंट है बाहर का, अंदर जो चीज़ है वो वास्तविकता मेरी क्या है, उसको जानने से भी गुरु मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ गुरुवार के दिन ऑस्पिशियस प्लेस, देवालय, मंदिर, कोई भी ऐसा जो धर्म स्थान है उस वहाँ पर कोई हेल्प करना ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद ही करें हेल्प, सफाई करें, कुछ काम करें वहाँ जाके अगर पॉसिबल है, नहीं तो करवा दें, वो भी ठीक है, ना करने से वो भी बेहतर है। गुरुवार के दिन
अपने गुरु को, अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई कपड़ा दे सकते हैं, कुछ इस तरह का कुछ किसी भी तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। भगवान श्री विष्णु को पीले फ्लावर, येलो फ्लावर चढ़ा सकते हैं, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, कंपैशन के साथ। किसके लिए श्रद्धा, प्रेम, कंपैशन? प्रभु के लिए तो है ही, पर प्रभु के जो जहाँ पर प्रभु बसे हैं, प्रभु तो हर जगह बसे हैं, सभी के प्रति मन में कंपैशन हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो कहीं ना कहीं, तब वो बात बनेगी, तब वो उसका रिजल्ट आएगा। वो भी नेचुरल होना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ उसी दिन हो, गुरुवार के दिन हो और शुक्रवार के दिन ना हो। ये सब करेंगे तो देखिए आपका गुरु अच्छा होगा, रिजल्ट उसका बढ़िया आने लगेगा। हल्दी आदि का प्रयोग करते हैं लोग नहाने के पानी में, केसर का प्रयोग करते हैं। और ज्ञान के लिए देखिए गीता है, उपनिषद हैं, पुराण हैं। पुराणों की जो कहानी का जो सार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनिषद को समझदारी के साथ पढ़िए, गीता में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गीता है आपकी अष्टकवर्ग गीता है, गर्भ गीता है, वो सब गीताएं जो ज्ञान का भंडार है, वो पढ़ने से भी गुरु मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं। गुरु बड़े भाइयों को दिखाते हैं, माता पिता को दिखाते हैं, आपके सीनियर्स को दिखाते हैं, उनके प्रति रेस्पेक्ट होना, या फिर कहीं से भी जो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है, कुछ सीखने को मिला है, जिससे भी उस ज्ञान के प्रति आपके अंदर एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, एक क्या कह सकते हो, थैंकफुलनेस होनी चाहिए। क्योंकि कमियां तो सभी के अंदर होंगी, अगर ध्यान सिर्फ कमियों पर रहेगा तो फिर आप किसी की रेस्पेक्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इंसान है तो थोड़ा बहुत तो कमी होंगी। पर आपको उसकी मक्खी की तरह नहीं होना ना, जैसे बोलते हैं मक्खी जो होती है अगर हो तो वो पूरे शरीर पर वहीं बैठती है जहाँ घाव हो, और पूरा शरीर अच्छा हो सकता है। ये एग्जाम्पल है कि अच्छाइयों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बुराई हर किसी में हो सकती है तो उसको आप ध्यान में रखिए, पर ये तो देखिए अच्छाई क्या है, वहाँ पर क्या बढ़िया चीज़ें हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। और उनकी उसको आप क्या कह सकते हैं, प्रोत्साहित भी कीजिए, उसकी सराहना भी कीजिए। जैसे आप चाहते हैं अपनी अच्छाई के लिए प्रोत्साहन, और अपनी गलती को आप चाहते हैं कि लोग उसको लें, पर इतना सीरियसली नहीं कि उसी को पकड़ लें, तो आप वही एटीट्यूड दूसरों की तरफ भी रखिए, और यही अच्छे गुरु वालों का एटीट्यूड होता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तब भी आप अपने गुरु को मजबूत कर रहे होंगे। अहंकार से बचें, लालच से बचें। जब गुरु थोड़ा बेकार होता है तो अहंकार ला देता है, लालच बढ़ा देता है। तो वो अगर आप उसको समझ सकते हैं, उसको एक लिमिट में रखते हैं, तो आप अच्छे गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये अच्छे गुरु की निशानी है, रेमेडीज हैं। तो आई होप इससे आपको सहायता मिलेगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सभी का ख्याल रखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। और अगले वीडियो तक नमस्कार।